Hi students, welcome in the online classes of DAV School. As you know, in the class 7th G Science, we are on chapter 7th now. Please rotate your phone. Now chapter 7th, respiration in organism. हमारा चैप्टर 7th है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन की जो प्रोसेसिंग है वो किस प्रकार से होगी उसके बारे में चैप्टर में हम पढ़ेंगे. You already know that the all living organism require energy to perform different biological activities. आप ये पढ़ चुके हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की ज़रूरत होती है कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी उन्हें करनी हो उसके लिए. दिस एनर्जी इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फूड दैट इज़ कंज्यूम्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म. ये एनर्जी जो है भोजन जो कोई भी ऑर्गेनिज्म खाता है उससे प्राप्त होती है. एज process called respiration release this energy from the food and helps the organism to perform its biological activities. जो एक प्रोसेस है रेस्पिरेशन वो उसके द्वारा जो है एनर्जी रिलीज़ होती है फूड से और हेल्प करती है ऑर्गेनिज्म को बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को करने के लिए. रेस्पिरेशन इज़ द नेम ऑफ द जनरल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट शुगर इनटू बायोकेमिकल एनर्जी यूजिंग ऑक्सीजन. रेस्पिरेशन ऐसी जनरल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म शुगर्स को बायोकेमिकल एनर्जी में ऑक्सीजन की हेल्प से कन्वर्ट करता है. द प्रोसेस अकर्स इन ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग एनिमल्स, प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया. ये प्रोसेस जो है सभी ऑर्गेनिज्म में जैसे कि एनिमल्स, प्लांट, फंजाई और बैक्टीरिया सब में होती है. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज़ प्रोड्यूस. रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी प्रोड्यूस होती है. This energy is then used in different processes necessary to support life. रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी प्रोड्यूस होती है. ये एनर्जी जो है यूज़ की जाती है फिर अलग अलग प्रोसेसेस में जो कि लाइफ को सपोर्ट करने के लिए नेसेसरी होती हैं. इन एडिशन टू प्रोड्यूसिंग एनर्जी रेस्पिरेशन ऑल्सो प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज वेस्ट प्रोडक्ट. इसके अलावा एनर्जी प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेस्ट को के प्रोडक्ट्स में. रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस. रेस्पिरेशन इन्वॉल्व करती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस को. ऑक्सीजन इज़ यूज्ड इन द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज फ्रॉम द लंग्स. ऑक्सीजन यूज़ की जाती है बॉडी के द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ की जाती है लंग्स के द्वारा. इन प्लांट्स द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एज वेल एज फोटोसिंथेसिस अकर साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग द डे. प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस जो है वो साइमल्टेनियसली एक ही दिन में होती है. प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पेक्टिवली फॉर दीज टू प्रोसेसेस. प्लांट्स जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं इन दोनों प्रोसेसेस के लिए. हाउएवर फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर इन अब्सेंस ऑफ लाइट. जबकि फोटोसिंथेसिस जो है लाइट की अब्सेंस में नहीं हो सकती. एट नाइट ओनली रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्लांट्स. नाइट रात्रि के दौरान केवल रेस्पिरेशन होती है प्लांट्स में. दिस मीन्स दैट द ड्यूरिंग नाइट ऑक्सीजन इज़ टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज्ड बाय द प्लांट्स. इसका मतलब ये है कि रात को ऑक्सीजन जो है वो अंदर ले जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है प्लांट्स के द्वारा. ऑक्सीजन रीचेज ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी व्हेन वी ब्रीथ. जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है सभी सेल्स तक पहुंचती है हमारे शरीर के. इन द बॉडी सेल ऑक्सीजन कंबाइंस विद द अब्जॉर्ब फूड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. बॉडी सेल्स के अंदर ऑक्सीजन जो है कंबाइन करती है अब्जॉर्ब फूड के साथ मिल जाती है और एंजाइम को हेल्प करती है फूड को ऑब्जर्व करने के लिए. एज ए रिजल्ट एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस. इसके रिजल्ट में एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं. दिस प्रोसेस दैट रिलीज एनर्जी इन द सेल्स इज़ नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन. इस प्रोसेस में जिसमें एनर्जी रिलीज होती है सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं.
सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस इन विच सेल प्रोड्यूस द एनर्जी दे नीड टू स्टे अलाइव। सेलुलर रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो सेल प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी को ताकि वो जीवित रह सकें। ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन सेल यूजुअली यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द शुगर टू प्रोड्यूस द एनर्जी। ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान सेल जो है ऑक्सीजन को तोड़ देते हैं सेल शुगर में, ग्लूकोज में, टू एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। बॉडी गेट्स इट्स सूटेबल एनर्जी, शरीर को इसकी जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो प्राप्त हो जाती है फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस थ्रू द प्रोसेसेस ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। इसे बहुत सारी प्रोसेसेस में जैसे ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन इससे होती हैं। नेक्स्ट वी हैव 2 टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेशन। आप रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ें, एरोबिक और एनोरोबिक क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ तक थोड़ा सा रीडिंग की कोशिश करें। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।